हॅलो, नमस्कार. धन्यवाद नाना नाईक, धन्यवाद रुपेश कोबरेकर. कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत. कमेंट्री बॉक्स में से मुकाबला मैदान पर शुरू होता हुआ ओपनिंग जोड़ी दिखाई देती हुई सुधीर पालियेकर और सुधीर पालियेकर के साथ गजानन सूर्या जी. दो ओपनर बल्लेबाज मैदान पर गिरोबा कालेश्वर क्रिकेट टीम की ओर से और फील्डिंग के लिए मैदान पर बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम. कमेंट्री बॉक्स की ओर से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार दिखाई देते हुए पायस अल्मेडा, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, खास करके काफी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. और सामने गजानन सूर्या जी. पावर प्ले का ओवर 6 ओवर का मुकाबला. राइट आर्म ओवर द विकेट. पहले ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद. इस बार थोड़ा सा हवा में अपेश खेला गेंद को मिड ऑन पर फील्डर, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते. 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. 1 रन के साथ से रनों का खाता शुरू किया मैदान पर गिरोबा कालेश्वर क्रिकेट टीम ने. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुधीर पालियेकर, एक बहुत ही अनुभव के साथ विकेट कीपर बल्लेबाज टीम के सदा स्पोर्ट्स रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ले. एक लंबा सफर जो कि क्रिकेट की जगत में वो अब जो कि बल्लेबाजी के लिए. और सामने पायस अल्मेडा अपने बॉलिंग मार्ग पर. बीएमसी मालवण, प्लेबॉयज मालवण, एम्ब्रोस आलम बिना किसी नुकसान से. 6 ओवर का मैच. आज का चौथा दिन देवबाग चषक 2021. बहुत ही बेहतरीन आयोजन. चर्चा हो रही है इस टूर्नामेंट के, जो कि पूरे सिंधुदुर्ग जिले के साथ, जो यूट्यूब पर भी काफी दर्शक इस टूर्नामेंट के साथ सुबह से जुड़ चुके हैं. इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलते हुए. फील्डर, 2 फील्डर गेंद के ऊपर देखना होगा, लेकिन उनसे पहले गेंद निकलते हुए सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए. 4 रन और जो कि स्कोर के खाते में एक अच्छी शुरुआत. थोड़े से अपने फिर से लाइन पर भटके इस बार. और सामने सुधीर पालियेकर ने मौका टाला. 2 बड़े शॉट, एक छक्का लगाया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, दूसरा चौका जो कि फाइन लेग बाउंड्री पर, और 4 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन पर बिना किसी नुकसान से. मालवण बोर्डिंग मैदान एक बहुत ही बेहतरीन मैदान. अच्छा विकेट, लेदर बॉल हो क्रिकेट का टूर्नामेंट, टेनिस बॉल का क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, और बहुत कुछ मेहनत जो कि पूरी टीम के साथ. एक नाम तो जरूर लेना पड़ेगा, वो जयंत गवंडी सर का, जिन्होंने बहुत ही अपना बहुमूल्य समय जो कि इस मैदान के लिए आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे. गेंद व विकेट कीपर को बीट करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर गजानन सूर्या जी लगभग आधे पिच पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे देखा शॉर्ट हैंड मैन पर सुधीर पालियेकर ने फील्डर गेंद को ऊपर फील्डिंग करते हुए सही सोच, बढ़ते कदमों को वापस रोका. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का, और पहले ओवर समाप्ति के बाद पावर प्ले के पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान से. सुधीर पालियेकर 2 बड़े शॉट के साथ अपने व्यक्तिगत 11 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, और गजानन सूर्या जी थोड़े से सिंगल डबल के साथ अपने बल्लेबाजी पर 2 रन बनाते हुए. 2 अंपायर मैदान पर उमेश मांजरेकर और उन्हीं के साथ मंगेश दुरी, और उनका साथ एम्ब्रोस आल्मेडा बहुत ही अनुभव के साथ, और एक नाम जो कि दीपक दुरी, उनका भी जरूर लेना पड़ेगा. और बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम की ओर से नीलेश गेंदबाजी के मोर्चे पर. बहुत ही सुंदर आयोजन, और खास करके दाद देनी पड़ेगी साउंड सिस्टम को. साउंड सिस्टम बहुत ही बढ़िया इस मैच के साथ, इस टूर्नामेंट के साथ. दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और YouTube पर जो दर्शक इस मैच को देख रहे, इस प्रतियोगिता को देख रहे, आप सभी का स्वागत. कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक एक बार फिर से. आज कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बिल्कुल एक से बढ़कर एक दिग्गज समालोचक सिंधुदुर्ग जिले के राजा सामंत, वो भी जुड़ जाएंगे जो कि हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में से. और एक नया नाम बिल्कुल सचिन सावंतवाड़ी से, वो भी इस मैदान पर. फिलहाल पहला ओवर समाप्त हुआ, 14 रन. दूसरे ओवर की शुरुआत मैच की. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, एक यॉर्कर लेन के फुलर लेन की गेंद. बढ़िया शुरुआत गेंदबाज की. नॉन स्ट्राइकर एंड पर निशाना, हल्का सा अपील अंपायर की ओर देखते हुए, लेकिन उस अपील को नकारा. अपने क्रीज में सुरक्षित थे, पॉपिंग क्रीज में नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुधीर पालियेकर, और रन की कोई संभावना वहां पर मौजूद नहीं थी. नाईक सर, या ठिकाणी आमचे मित्र बाबा परब यांचं आगमन होत आहे. मी त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये विराजमान व्हायचं आहे. बाबा परब. धन्यवाद रुपेश सर, धन्यवाद.
तो बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी पर नीलेश एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए और सामने बल्लेबाज है गजानन सूर्या जी। फुल टॉस गेंद बिल्कुल बढ़िया शॉट कवर ड्राइव का सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर पर शॉर्ट कवर पर गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन जब तक गेंद को कलेक्ट करते नीलेश तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय। खुद के व्यक्तिगत 3 पर गजानन सूर्या जी, स्कोर आगे बढ़ा 15 रन पर। कहीं ना कहीं एक विकेट लेनी पड़ेगी बहुत जल्द बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम को। आने वाली एक लंबी बैटिंग लाइनअप इस टीम की जरूर है। सुधीर पालेकर बिल्कुल टच में, एक छक्का एक चौका अपने स्कोर के खाते में। और नॉन स्ट्राइकर एंड पर गजानन सूर्या जी, थोड़ा सा धीमी बल्लेबाजी है लेकिन यह बल्लेबाज बहुत बड़ा नाम है जो कि अगर एक बार विकेट पर रुक गए जम गए तो आपको इस बल्लेबाजी में भी एक बड़े शॉट निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब के साथ बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम को एक अच्छी गेंदबाजी, एक कहीं ना कहीं विकेट लेनी पड़ेगी बहुत जल्द जो कि इस मैच में फिलहाल अपने फील्डिंग को सजा रहे हैं। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और उनके लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर नीलेश अगली गेंद लेकर लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकली लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ 16 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर गिरोबा कालेथर क्रिकेट टीम। एक 15-16 कदमों का रनअप कमेंट्री बॉक्स की ओर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट नीलेश शपल हुए, उस बार खेलना चाहते थे, क्रॉस द लाइन, बोल्ड हुए उस गेंद पर। पहला विकेट इसी के साथ सुधीर पालेकर वापस निकलते हुए पहले विकेट के क्रिकेट टीम को कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी मैदान पर, क्योंकि यह साझेदारी बन रही थी, खास करके लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और दाद देनी पड़ेगी नीलेश को। शपल हुए थे सुधीर पालेकर, अक्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी लाइन, अच्छी गेंद और बोल्ड करते हुए पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ सुधीर पालेकर, एक चौका एक छक्का खुद के व्यक्तिगत 11 पर टीम का टोटल स्कोर 16 रन। और नए बल्लेबाज सुजीत सावल मैदान पर बल्लेबाजी के लिए, एक पिंच हिटर, वन डाउन बैट्समैन और अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से नीलेश लेफ्ट आर्म, अब मात्र फिर से जो कि लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, जो शुरू में ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, अब सामने सुजीत जो कि सावल बल्लेबाजी के लिए और उनके लिए थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन। ऑफ साइड पर एक शॉर्ट थर्डमैन, बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप कवर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर सर्कल पर फील्डर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक शॉर्ट मिड विकेट पर, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और एक शॉर्ट फाइन लेग पर। यह फील्डिंग की जमावट मैदान पर बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करते हुए मुकाबला आज का दूसरा इस मैदान पर। और इसी बीच नीलेश अगली गेंद लेकर रिवर्स का प्रयास, अल्टी पल्टी सफल नहीं रहे, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, लेग बाइज का इशारा अंपायर का और एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पर पहुंचा। 17 लॉस ऑफ 1 विकेट। 6 ओवर का हर एक मुकाबला, पावर प्ले का 2 ओवर का खेल। शुरुआत बढ़िया हुई थी, पायस अल्मेडा थोड़े से महंगे साबित हुए। पहले ओवर में एक छक्का लगा, एक चौका लगा और उसके बाद में थोड़ा सा मैं तो कहूंगा कम बैक कर रही है मैदान पर नीलेश की गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। इस बार फिर से सामने बल्लेबाज है गजानन सूर्या जी, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए छोटी गेंद, इस बार पुल किया गेंद को हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद और सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। तो विकेट नंबर दूसरा इसी के साथ वापस निकलता हुआ
धन्यवाद. खूप खूप सुंदर साऊंड सिस्टीम या स्पर्धेत. डीजे पुन्हा एकदा मनपूर्वक धन्यवाद तुमचे. भरपूर स्पर्धा या ठिकाणी युट्यूबला आमचे मित्र बघतायत या ठिकाणी, आणि खास करून मुंबईतून अभिजित सावंत मॅच बघतायत, अमोल नाईक मॅच बघतायत, आमचे दिग्गज समालोचक मराठीचे समीर पांढरे मॅच बघतायत, आरोंदा कृष्णा देवजी आमचे समालोचक मित्र, त्याचबरोबर जय भोसले, प्रवीण कवटणकर हे मॅच बघतायत, संदीप मेस्त्री कलमट मधून या ठिकाणी या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत. त्यांनी खूप शुभेच्छा दिल्यात. देवबाग चषक 2021 तुमच्या आयोजनाचं त्यांनी कौतुक केलंय. अगदी मनोमन त्यांनी धन्यवाद दिलेत की आम्हाला पण या युट्यूबमुळे स्पर्धा बघायला मिळते, आणि गौरव सावंत तुमच्या टीमचं पण अभिनंदन केलंय. वळूया पुन्हा एकदा मैदानात मॅचकडे. नए बल्लेबाज मैदान पर किरण परब, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी वो मैदान पर. अच्छी गेंद इस बार अक्रॉस द लाइन, फिर से खेलना चाहते थे. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, शानदार जो कि विकेट चटकाए. 3 विकेट हासिल करते हुए नीलेश. पहले ओवर में पायस अल्मेडा थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, और कहीं ना कहीं कमबैक की जो कि जरूरत थी बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम को. इस ओवर में पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और पावर प्ले के 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर टोटल 17 रन 3 विकेट पर. यह हालात मैदान पर जो कि बल्लेबाजी में गिरोबा कालेथर क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए. दो ओवर का खेल समाप्त, 17 रन 3 विकेट पर. एक अच्छा कमबैक इस ओवर में, जो कि सिर्फ 3 रन दिए, 3 विकेट चटकाए नीलेश ने. एक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी मैदान पर. सामने नए बल्लेबाज दोनों किरण परब, और किरण परब का साथ देने के लिए ग्लेन जो कि मैदान पर. सुजीत सावळ आउट होकर वापस, उससे पहले गजानन सूर्या जी और सुधीर पालियेकर. ग्लेन मैदान पर एक फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, खास करके जो कि गोपाल बटा के बिल्कुल पसंदीदा खिलाड़ी, जो आजकल 2-3 बड़े नाम है गोपाल बटा की, जो कि लिस्ट में तेजस पडो है, आदित्य नाइक है, और उन्हीं के साथ ग्लेन पीटर. ये बिल्कुल फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. और दोस्तों, फिरकी गेंदबाजी की जब जब चर्चा होती है तो एक ही नाम जो कि जुबा पर होता है, वो है उमेश मांजरेकर का. आज एक से बढ़कर एक दोस्तों ट्रॉफी होती है. सुप्रीमो, शक्ति चषक, देवगढ़ में आनंदवाड़ी चैंपियन हो, सांगेम प्रीमियर लीग. लेकिन एक जमाना बिल्कुल था दोस्तों, आरके ट्रॉफी होती थी, और उस आरके ट्रॉफी में सिंधुदुर्ग जिले की ओर से प्रतिनिधित्व किया था वो उमेश मांजरेकर. आज मैदान पर फिरकी गेंदबाजी के साथ अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ. नया ओवर, फुल टॉस गेंद, बल्ले से लगी गेंद निकली, शॉर्ट हैंडमैन बाउंड्री की तरफ सिंगल के लिए निकले. देख रहे होगा दूसरे रन के लिए. और जब तक डीप थर्डमैन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, बड़े देर के बाद 2 रन स्कोर के खाते में जुड़ते हुए 19 लॉस ऑफ 3 विकेट, 19 रन 3 विकेट पर. ओवर मैच का चलता हुआ तीसरा. दोनों नए बल्लेबाज मैदान पर, एक ओर से किरण परब और उनका साथ देने के लिए ग्लेन मैदान पर. बॉलिंग में परिवर्तन, विशाल गेंदबाजी में अपने बॉलिंग बार पर दूर दूर जमाई गई फील्ड, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. अच्छा शॉट, बिल्कुल एक कॉपी बुक स्टाइल कवर ड्राइव का शॉट, मिस फील्डिंग. 1 रन के लिए निकले, लॉन्ग अप बाउंड्री पर जब तक बैकअप गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने. बढ़िया क्रिकेट मैदान पर 21-21 पर पहुंचा 3 विकेट पर. सोम मयकर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं. बिल्कुल बढ़िया स्कोरिंग. उससे पहले जो कि स्कोरिंग कर रहे थे विल्सन फर्नांडिस, एक बहुत ही बड़े स्कोरर के लिए जाने जाते हैं. जिस तरह से संगम प्रीमियर लीग में विराट तेंदुलकर, उसी तरह अगली गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर. गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. बिल्कुल बीच बीच में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के साथ हमारे बिल्कुल सहयोगी रूपेश कोबरेकर, एक बिल्कुल मीठी आवाज उनकी भी. और इसी बीच अगली गेंद विशाल की. इस बार थोड़ा सा खींचकर हटकर खेला गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकले. बिल्कुल करीबी मामला हो सकता था, लेकिन थ्रो उतना अच्छा नहीं रहा. अगर सामने सीधे हाथों में गेंद होती तो लगभग ग्लेन के लिए काफी मुश्किल होता. बाल बाल बचे वहां पर रनआउट के खतरे से. काफी मेहनत करनी पड़ी विशाल को गेंद को रोकने के लिए, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन स्कोर के खाते में 23 पर पहुंचा 3 विकेट पर टोटल स्कोर. सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज किरण परब, एक अच्छे गेंदबाज
टेनिस क्रिकेट के साथ लेदर क्रिकेट, वो भी बिल्कुल बढ़िया। इस बार हटकर खेला फिर से, जो कि और गेंद चली गई इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। देखना होगा जब तक गेंद को फील्ड करते, लेकिन गेंद उनसे पहले निकली सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, पॉइंटर और थर्ड मैन के बीच में। विकेट है, आउटफील्ड उससे भी बढ़िया है। 70 का टारगेट होना चाहिए 6 ओवर में। सुंदर शॉट बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड करते, अच्छा थ्रो, बेहतरीन थ्रो सीधे बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर के हाथों में। लेकिन फिलहाल 2 रन स्कोर के खाते में, 29 टोटल स्कोर। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर गिरोबा कालेथर क्रिकेट टीम। टोटल स्कोर 29 रन, 3 विकेट पर। आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी। देखने होगा बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम किस तरह से गेंदबाजी करती है, किस तरह से बल्लेबाजी होती है। 6 ओवर में लगभग 70, 72, 75 का टोटल होना चाहिए। और कमेंट्री बॉक्स में गेंदबाजी के साथ बदलाव, आज एक से बढ़कर रति महारथी मैदान पर जिस तरह से, उसी तरह से कमेंट्री बॉक्स में भी एक से बढ़कर नाम। आइए जुड़ जाते हैं आगे का हाल अमोल जमदाड़े के साथ। आइए अमोल। सर आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे। हॅलो, धन्यवाद अशोकजी नाईक। देवबाग चषक सन 2021 मध्ये पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समधून मी अमोल जमदाडे आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतोय। 3 षटकांच्या सांगते अखेरीस 29 धावा असा धावफलक। नाणेफेकीचा कौल लागला होता बांदेश्वर बांदा संघाच्या बाजूने व नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय, फलंदाजीसाठी निमंत्रण गिरोबा काळेतर संघाला। 3 षटकांच्या सांगते अखेरीस 29 असा धावफलक 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। थोडीशी सावध सुरुवात किंबहुना थोडीशी कासवाच्या गतीने धावगती देखील आपल्याला पाहायला मिळेल स्कोरबोर्डवर। मात्र उरलेल्या पहिल्या इनिंगच्या 3 षटकांमध्ये मोठ्या फटक्यांची अति गरज असेल गिरोबा काळेतर संघाला। स्ट्रायकरांच्या दिशेने फलंदाजीसाठी सज्ज होईल ग्लेन। यावेळेला सुदैवानं खेळपट्टी ही गोलंदाजाला साथ देते। जो फलंदाजाने स्ट्रायकरच्या दिशेने अनुमान वर्तवला, त्या अनुमानाला अनमोक्याच्या क्षणी चेंडू थोडासा छेद देतोय। पण पर्यायानं बाईचा सिग्नल आमच्या दिशेने पंचांचा येत अतिरिक्त धावेने का होईना मात्र सांघिक धावफलक पुढे सरकतोय 30 धावांवर। 3 षटक 2 चेंडूंचा खेळ। 3 षटक 2 चेंडूंच्या सांगते अखेरीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये गिरोबा काळेतर संघ 30 धावा धावफलकावरती झळकवतोय। आता मात्र स्ट्रायकर यांच्या दिशेने सज्ज होईल किरण परब नामक फलंदाज। ज्या फलंदाजाकडे कित्येक स्पर्धेंचा अनुभव असेल, एक अनुभवाचं गाठोडं, अनुभवाची शिजोरी घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये जो फलंदाजी करेल, गोपाळ भट्टाच्या साथीने ज्याने कित्येक वेळा डावाची सुरुवात केली, गोलंदाजी व फलंदाजी या विभागामध्ये जो अतिशय पारंगत असा एक चहितेदार खेळाडू, तमाम क्रीडारसिकांचा स्ट्रायकर यांच्या दिशेने किरण। आता मात्र डावखुरा गोलंदाज डावखुरा फलंदाज यांच्यामधल्या 2 धावा पाहायला मिळेल। यावेळी डीप कव्हर पॉइंटच्या दिशेने एक सुरेख फटका, टायमिंग बेमिसाल, चेंडू सीमा रेखा पार, चौकार। सुहास ऑफ टर्मच्या बाहेरचा बराचसा चेंडू व या ऑफ टर्मच्या बाहेरच्या चेंडूवरती एक सुरेश स्क्वेअर कटचा नजाकत बरा फटका।
एक सुरेख टायमिंग आपल्याला पाहायला मिळतो तो किरण परबच्या बॅटमधनं. टायमिंग सही तो सब कुछ सही. क्रिकेट हो या प्यार, टायमिंगला खूप महत्व आहे क्रिकेटमध्ये आणि टायमिंग सुरेख साधत किरण परब ब्रँडेड फटका निघतोय 4 धावांसाठी. पुन्हा एकदा एका आत्मविश्वासाने गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल गोलंदाज, कारण ज्या वेळेला गोलंदाजच्या एखाद्या चेंडूवरती मोठा फटका निघतो त्यावेळेला त्या गोलंदाजाचा आत्मविश्वास थोडासा ढासळतो. मात्र आपल्या चुकीची सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने बॉलिंग मार्कवरती आमच्या कॉमेंट्री कक्षाच्या एंडकडनं सज्ज होईल सुहास. यावेळेला आउटपिच फटका फसला हवेमध्ये, कारंजा चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येईल मिड ऑफला व मिड ऑफ क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीमध्ये किरण परब बॅक टू द पॅव्हलियन. चेंडू असो की पतंग, जास्त हवेमध्ये गेला की त्याचा पत्ता आपोआप कट होतो. यावेळेला हवेमध्ये गेलेला चेंडू किरण परबचा पत्ता कट करतोय व 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 34 धावा असा धावफलक पाहायला मिळतोय. नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर गिरोबा काळेतर संघाचा. चौथ्या षटकाचा सुरुवातीचा कालावधी सुरेख गोलंदाजी, एका खराब चेंडूनंतर पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय गोलंदाज सुहास. आणि हे दोन तुम्हाला सातत्याने या मैदानावरती पाहायला मिळेल. एक जबरदस्त अशी खेळपट्टी आपल्याला पाहायला मिळते. निसर्गाचं वरदहस्त असलेली ही खेळपट्टी खास गवंडे सरांच्या अथक परिश्रमातनं हिरवंगार झालेलं मैदान आपल्याला पाहायला मिळतंय व त्यांची जी मेहनत आहे ती निश्चितच आता नावारूपाला आली, फळाला आली आहे. आणि त्यांनी जी मेहनत केली भविष्य पिढीसाठी, ती भविष्यातली पिढी मात्र या मैदानावर आपलं क्रिकेटचं कौशल्य आजमावताना दिसते. गोलंदाजी मार्कवर सुहास टायकर एंडला. ग्लेनचा यावेळी लॉफ्टमच्या बराचसा बाहेर चेंडू, यावेळी सुरेख फटका, टायमिंग बेमिसाल, चेंडू फरार, चौकार. सांघिक धावसंख्या उडी घेते 38 धावांवर. आता मात्र स्ट्राईकवर ग्लेन आपली गाडी टॉप गिअर मध्ये टाकतोय. गोलंदाजी मार्ग सुहास, याही वेळेला आउटपिच चेंडू ताकद दिली आहे या फटक्यामध्ये. टायमिंग देखील सही पाहायला मिळतोय, मात्र तितकंच चांगलं वाक्यांना क्षेत्ररक्षण. सातत्याने आम्ही समालोचन करताना सांगतो की गोलंदाजाचा पाठीराखा जर कोण असेल तर तो खऱ्या अर्थाने क्षेत्ररक्षकाला गोलंदाजाचा पाठीराखा म्हणून संबोधला जातो. यावेळेला 2 धावा सेव्ह करतोय आपल्या संघासाठी व सांघिक दुहेरी धावांनी धावफलक मात्र वधारतोय तो 40 धावांवर. 4 षटकांचा आघाडीचा खेळ थांबतोय व 4 षटकांच्या सांगते अखेरीस नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये गिरोबा काळेतर 40 धावा. मान्यवरांच्या कक्षेमध्ये बाबा परब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. येणाऱ्या कालावधीमध्ये त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या मित्रमंडळाच्या वतीने देखील एक भव्य दिव्य स्वरूपाची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली मोठी स्पर्धा या मैदानावर तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्या स्पर्धेचे प्रायोजक या ठिकाणी बाबा परब उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील कॉमेंट्री बॉक्स मधून स्वागत असेल. गोलंदाजीमध्ये बदल होईल, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल. पहिल्या इनिंगच्या सुरुवातीच्या 2 षटकांचा अखेरचा खेळ बाकी व अखेरच्या 2 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारेल गिरोबा काळेतरचा संघ येणारी वेळ येणारा काळ ठरवेल. गोलंदाजी मार्कवर निलेश, यावेळेला बहुधा गोलंदाजी करताना निलेश पहिल्या वेळेला चेंडूवरती भरकटतोय व या भरकटलेल्या चेंडूला एकेरी धावेची दंडात्मक शिक्षा दिली जाते ती पंचांकडून व अतिरिक्त धावेने सांघिक धावफलक वधारतोय 41 धावांवर. धावा कशा येवत क्रिकेटमध्ये प्रत्येक धाव ही लाख मोलाची गणली जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर ठीक आमच्या कॉमेंट्री कक्षाच्या एंडकडनं गोलंदाज सज्ज होईल. नितीनसाठी तेज तरार, स्विंग अँड मिस. ताकद देण्याचा प्रयत्न केला गेला, मात्र ज्यावेळेला फलंदाजाचा पवित्रा पाहिला गोलंदाजाने आपल्या वेगामध्ये थोडासा परिवर्तन करतोय व निश्चितच चेंडू मधल्या स्टेवरनं किंचितच वळण घेत यष्टिरक्षकाच्या दिशेने जात निर्धाव चेंडूची नोंद ही गोलंदाज निलेशच्या खाती केली जाते व धावफलक मात्र स्थिरावतोय तो 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 41 धावा. यावेळेला चेंडू आतमध्ये, मात्र दिशाहीन चेंडू. पंच आपले दोन्ही हात समांतर करतील. क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये ज्याची वल्गना पंजाब टू हरियाणा अशी केली जाते तो अतिरिक्त स्वरूपाचा चेंडू व दंडात्मक धावेने सांघिक धावफलक 42 धावांवर. या ठिकाणी कॅथोलिक बँकचे मालवण ब्रँचचे
प्रशासकीय आलेले आहेत सालू ब्रीद, आणि मी त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. सालू ब्रीद आणि त्यांच्यासोबत सर्व पाहुणे मंडळीने मान्यवर कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. एकेरी धावणी सांघिक धावसंख्या मात्र वधारेल 43 धावांवर. 43 धावा देवबाग चषक सन 2021 चा दिमागदार व दर्जेदार सोहळा आपण या मैदानावरनं अनुभवतोय. समालोचकांची मांदियाळी, मान्यवरांची मांदियाळी आजच्या या दिवशी आपल्याला कॉमेंट्री बॉक्समध्ये देखील पाहायला मिळेल, मान्यवर कक्षामध्ये पाहायला मिळतील. गोलंदाजी मार्फत पुन्हा एकदा गोलंदाज निलेश नामक सज्ज होईल. जो डावखुरा गोलंदाज आहे, अति वेगवान चेंडू टाकण्याचा पवित्रा अंतिम क्षणी आपल्या खांद्याला झटका देतोय व वेगवान चेंडू टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये याही वेळा लाईन आणि लेन मध्ये थोडासा भरकटतोय व भरकटलेला चेंडू याला दंडात्मक धावेची पंचांकडे दिलेली शिक्षा ही एकेरी धाव प्रतिस्पर्धी संघाला बोनसच्या स्वरूपात बहाल करण्यास प्रवृत्त करते व सांघिक धाव फलक मात्र उभारी घेतोय तो 44 धावांवर. आता मात्र मॅजिकल फिगर, नेल्सन फिगर, 44 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात, 4 षटकांच्या सांगते अखेरीस 4 आकड्यांनी खचाखच भरलेलं आमचं स्कोर बुक पाहायला मिळेल. यावेळेला ऑफ ड्राईव्ह केला, सुरेख फटका, शॉर्ट कव्हरला चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल. एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेची तमाम शंका समाप्त केली जाते व सांघिक धावसंख्या मात्र परावर्तित होते ती 45 धावांवर. जे प्रेक्षक उशिरानं आमच्या सोबत युट्यूबच्या माध्यमातून जोडले जात आहेत किंवा प्रत्यक्ष या मैदानावरती आपली हजेरी लावतात त्यांच्या माहितीसाठी पहिल्या इनिंगचं 5वं षटक आपण पाहतोय व गिरोबा काळेतर संघ प्रथमतः फलंदाजी करतोय. नितीन बांदेकर आता मात्र धावांसाठी संघर्ष करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. या अगोदरच्या सामन्याचा विचार केला तर सॅमच्या बॅटमधनं धावांचा रती पाहायला मिळाला, खोऱ्याने धावा त्याने वसूल केल्या. मात्र दुसऱ्या बाजूला नितीन बांदेकर थोडासा संघर्ष करतोय मैदानाच्या आतमध्ये व याला कारणीभूत ठरते गोलंदाजी ती निलेश नामक गोलंदाजाची. डावखुरा फिरकी गोलंदाज निलेश यावेळेला खोलटप्प्याचा चेंडू होता, ड्राईव्ह केले लॉंग ऑनच्या दिशेने, विथ अलॉंग द कार्पेटचा फटका, दुसरी धाव निघेल का? दुसऱ्या धावेची तमाम शंका समाप्त केली जाते व आपल्याकडनं अतिरिक्त धाव खर्च होऊ नये याची काळजी घेतली जाते ती लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये. व जोपर्यंत चेंडूची परती माघारी येते केवळ एकेरी धावेने सांघिक धाव फलक वधारतोय तो 46 धावांवर. पहिल्या इनिंगचं 5वं षटक प्रगतीपथावर, 46 धावा, मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असेल, तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास असेल तर जीवनाची सुरुवात कोणत्याही टप्प्यावरून करता येईल. याही वेळेला कोलटप्प्याला चेंडू खोदून काढलाय, सुरेख फटका, विथ अलॉंग द कार्पेटचा जमिनीला चाटून जाईल चेंडू. याही वेळेला ते क्षेत्र, तीच परिणिती, त्याच धावा मैदानावरती ऍक्शन रिप्ले पद्धतीचा फटका पाहायला मिळेल. केवळ एकही धावांवरती खूप संतुष्ट असेल क्षेत्ररक्षण करणारा संघ व दुसऱ्या बाजूला एका दुसरा मोठा फटका, जोखमीचा फटका अति गरजेचा तो फलंदाजी करताना गिरोबा काळेतर संघाला आघाडीच्या 5 षटकांचा खेळ थांबतोय व 5 षटकांच्या सांगते अखेरीस 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 47 धावा असा धावफलक नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर गिरोबा काळेतर संघाचा. साठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल तो गोलंदाज पायस अल्मेडा. स्ट्रायकरच्या दिशेने ग्लेन जो एका बाजूने बाजीप्रभू देशपांडे प्रमाणे खिंड लढवतो. यावेळेला फटका फसला होता, मात्र कव्हरचा क्षेत्ररक्षक थोडीशी चूक करतो की म्हणून एक चांगला प्रयत्न देखील त्या क्षेत्ररक्षकाचा म्हणता येईल. 2 धावा धावफलकावरती जमवल्या जातील व दुहेरी धावांनी सांघिक धावफलक मात्र वधारतोय तो 49 धावांवर. 5 षटक, एका चेंडूचा खेळ मागे पडतोय, 49 धावा असा धावफलक धावसंख्येवरती झळकवला जातोय. प्रथम फलंदाजी करताना गिरोबा काळेतर संघाचा गोलंदाजी मार्क पाय स्ट्राईक वर ग्लेन. यावेळेला अक्रॉस द लाईन पद्धतीचा फटका खेळण्याचा पवित्रा दरम्यानच्या दिशेने बहुधा पंचांगडी दाद मागितली जाते. बॅटची कडा घेऊन चेंडू थर्ड मॅनला एक चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला झेल. एकंदरीत मैदानावरती 6वा धक्का, 5वा धक्का बसतोय तो गिरोबा काळेतर संघाला.
नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पावलं टाकतोय, मात्र त्याची ही पावलं किती काळ या खेळपट्टीवरती थांबतील की त्यालाही आल्या पावली माघारी यावं लागेल. नितीन बांदेकर आता मात्र धावांसाठी अजूनही संघर्ष करतोय, मात्र कदाचित वादळापूर्वीची ही शांतता देखील असू शकते, कारण नितीन बांदेकरच्या बॅटमधनं मोठे फटके पाहायला मिळावे ही आशा अपेक्षा तमाम क्रीडारसिकांची. मात्र ती आशा अपेक्षा नितीनच्या फळीतनं नितीनच्या बॅटमधनं पूर्ण होईल की नितीन बांदेकरच्या आक्रमक विस्फोटक फलंदाजीला लगाम लावणारी गोलंदाजी ही पायस अल्मेडाची येणाऱ्या काही चेंडूंवरती पाहायला मिळेल. चेंडू फळीचा संघर्ष, चेंडू फळीतलं द्वंद्व या मैदानावरती रंगतंय. अवचित्य देवबाग चषक सन 2021 चा एक दिमागदार व दर्जेदार सोहळा. यावेळेला वल्लव रे नकवा वल्लव पद्धतीची फलंदाजी, निगाहे कहीं पे, निशाना कहीं पे, चेंडू व बॅट यांच्यामध्ये कोणताही संपर्क नव्हता. चेंडू तेज तरार एसटी रक्षकाच्या गोदीमध्ये व धावांसाठी संघर्ष मात्र कायम राहतोय तो नितीन बांदेकरचा. आता मात्र ढासळलेला आत्मविश्वास पाहायला मिळेल नितीनचा. मात्र एक मोठा फटका नवसंजीवनी पाजणारा ठरेल तो गिरोबा काळेतर संघाला तो अति आवश्यक. याही वेळेला खराब फलंदाजी, अतिशय खराब फलंदाजी, आ बैल मुझे मार वाली कामगिरी. आता मात्र फलंदाजीमध्ये सुधारणा करावी लागेल नितीन बांदेकरला. स्ट्राईक बदललं जाईल. एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या मात्र 50 धावांचा आकडा गाठते. आयुष्याच्या पटलावरचा यशस्वी राजा व्हायचं असेल तर आत्मविश्वास नावाचा वजीर तुमच्या सोबत कायम असावा लागतो. मात्र आत्मविश्वास थोडासा झाचाळलेला दिसतोय तो फलंदाजी करताना गिरोबा काळेतर संघाचा. व दुसऱ्या बाजूला उंचावलेल्या मनोधैर्याने गोलंदाजी मार्कवर पायस अल्मेडा नामक गोलंदाज, एक नियोजनबद्ध गोलंदाजी पाहायला मिळते ठीक आमच्या कॉमेंट्री कक्षाच्या एंडकडनं. याही वेळेला गोल्डन स्पॉट वरनं चेंडू फलंदाजाच्या कानामध्ये हाय हॅलो करत एसटी रक्षकाच्या गोदीमध्ये विसावतोय व परिणामी या चेंडूवरती कोणतंही उत्तर न देता एक निर्धाव चेंडू, कंजूशी गोलंदाजी ही पायस अल्मेडाची या ठिकाणी कायम राहते. व दुसऱ्या बाजूला धावांची प्रतीक्षा मात्र स्कोरबोर्डवर प्रथम फलंदाजी करताना गिरोबा काळेतर संघाला या मैदानावर. पायस अल्मेडा पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने सज्ज होईल. एक पलटवार येईल का रिव्हर्स स्वीपचा अटेम्प्ट, रिव्हर्स स्वीपचा फटका म्हणजे दुधारी तलवार, लागली तर आबाद नाही लागली तर बर्बाद अशा पद्धतीचा फटका खेळण्याचा केविलवाना प्रयत्न हा अंतिम क्षणी असफल ठरतोय तो गिरोबा काळेतर संघाच्या फलंदाजांचा. व निर्धारित 6 षटकांच्या सांगतेखेरीज नाममात्र 50 धावा असा धावफलक नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर गिरोबा काळेतर संघाचा. गिरोबा काळेतर संघ निर्धारित 6 षटकांमध्ये 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 50 धावा धावसंख्या धावफलकावरती झळकवतोय व विजयासाठी बांदेश्वर बांधा संघाला 36 चेंडू व 51 धावांचं समीकरण दिलं जातंय. 36 चेंडू 51 धावांचा पल्ला सर करेल का बांदेश्वर बांधाचा संघ की दुसऱ्या बाजूला 36 चेंडू व 51 धावांचा बचाव करेल का गिरोबा काळेतरचा संघ. येणारी वेळ येणारा काळ ठरवेल. मात्र या निर्णायक लढतीमध्ये सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये नेमकं काय घडतंय काय बिघडतंय हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर बदल होणं ही अपेक्षेची बाब. मायक्रोफोनवर मी आमंत्रित करतोय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आघाडीचे उत्कृष्ट समालोचक, हिंदी व मराठी मधला एक बुलंद आवाज जो कर्नाटक, गोवा, मुंबई, गुजरात पर्यंत पोहोचला तो ठीक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आम्ही त्यांना आमंत्रित करतोय, आम्ही त्यांना सन्मानित करतोय. निश्चितच कॉमेंट्री बॉक्स मधनं ऐकूयात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बुलंद आवाज राजा सामंत यांना. तोपर्यंत मी अमोल जामदाडे तमाम क्रीडारसिकांची रजा घेतोय. धन्यवाद. हॅलो. देवबाग चषक 2021 वर्ष पहिले. प्रथम पारितोषिक रोख रुपये 1,21,000 हे पारितोषिक दिले जात आहे ते हॉटेल ओशन ब्लिस देवबाग. द्वितीय पारितोषिक रोख रुपये 75,21 आणि हे पारितोषिक दिले ते एक्वालिना बीच रिसॉर्ट देवबाग. तृतीय पारितोषिक रोख रुपये 21,021 श्री भरत पारसेकर साहेब देवबाग यांच्याकडून. तसेच चतुर्थ पारितोषिक रोख रुपये 21,021 महेश चोपडेकर यांच्याकडून. तसेच या स्पर्धेसाठी इतर वैयक्तिक बक्षिसे आहेत आणि या स्पर्धेसाठी सर्व जे चषक दिले आहेत ते सर्व चषक हॉटेल विंडमिल यांच्याकडून सर्व चषक पुरस्कृत केलेले आहेत. धन्यवाद. ओव्हर टू राजाजी.
हॅलो हॅलो मालवणच्या बोर्डिंग मैदानावरती मी राजा सामंत तमाम रसिकांचं हार्दिक 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 स्वागत करतो। देवबाग क्रिकेट क्लबच्या वतीनं भव्य दिव्य सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीगचं आयोजन करण्यात आलंय आणि जिल्हा स्तरावरील लौकिक प्राप्त खेळाडू मालवणच्या बोर्डिंग मैदानावरती त्यांचा लाजवाब खेळ पाहण्याची नामी संधी उपलब्ध झाली आहे। ती सिंधुदुर्ग स्तरावरील क्रिकेट रसिकांना आणि त्याचं फक्त आणि फक्त श्रेय दिलं पाहिजे तो देवबाग क्रिकेट क्लबला। प्रदीर्घ कालखंडानंतर देवबाग ग्रामस्थ एकत्रित आले आणि असाध्य ते साध्य करून दाखवलं। स्पर्धेची संकल्पना मालवणच्या बोर्डिंग मैदानावरती आयोजित करून हेलो मालवण के इस बोर्डिंग मैदान के ऊपर राजा सामंत का तमाम दर्शकों के खिदमत में प्यार भरा नमस्कार। गिरोबा 11 कालेतर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर 50 रन बनवाए तो जीत हासिल करने के लिए 51 रनों की बात मायने रखती है बांदेश्वर 11 बांदा टीम को। और उसी 51 रनों का पीछा करने के लिए बांदेश्वर 11 बांदा टीम के 2 चोटी के ओपन बल्लेबाज रिचर्ड साल्दाना और अक्षय सावंत दोनों भी बेहतरीन बल्लेबाज की हैसियत से टेनिस क्रिकेट जगत में जाने जाते पहचाने जाते हैं। आज जिस नाम से उन्हें जाना जाता है पहचाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी सच में उतारने का प्रयास करेंगे। और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा दोनों भी ओपन बल्लेबाजों का बल्ला चलता है तो दर्शकों को एक बेहतर बल्लेबाजी का दावित्व देखने का मौका मिल सकता है। लेकिन गिरोबा 11 कालेतर टीम के खेमे में बेहतर गेंदबाज मौजूद है। आज हर गेंदबाज को संयम और कल्पकता दोहराते हुए हर गेंद डालनी होगी और खास करके बेहतर गेंदबाजी हो पाती है तो हर गेंदबाज को क्षेत्ररक्षकों की भी मदद मिलनी चाहिए क्योंकि क्षेत्ररक्षक बेहतरीन दायित्व निभा पाते हैं तो गेंदबाज का हौसला बुलंद हो जाता है। बाद में गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी होता है। थोड़ी वक्त में फैसला होगा गेंदबाज हावी होता है या बल्लेबाज हावी होते हैं। पहले ओवर की पहली गेंद अरविंद के ऑफ स्ट्रिक के बाहर गेंद थी, सफल होकर खेलने का प्रयास किया था। पहले स्लिप के ऊपर क्षेत्ररक्षक तैनात किया गया था, बैकअप किया, रन होने की गुंजाइश नहीं। अरविंद नेमलेकर कितना बढ़िया गेंदबाजी इस साल में किया कर रहे हैं। हर प्रतियोगिता के दौरान कल्पकता दोहराते हैं, संयम बरकरार रखते हैं, खास करके निगाहें उनकी चौकन्नी रहती है, शरीर का संतुलन बेहतर रखते हैं। कमेंट्री कक्ष की ओर से चले पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को कवर के दिशा में खेला है, कॉट होने का संभव और यहां पर देखो क्षेत्ररक्षक ने बेहतरीन कॉट में तब्दीली की और पहले विकेट के रूप में अक्षय को चलता कर दिया। ऑफ द मैच का किताब कई मुकाबलों में उन्होंने मुकम्मल किया है। बेहतर गेंदबाजी किया करते हैं। सिंधुदुर्ग स्तर में कई ऐसे गेंदबाज मैंने देखे, उन गेंदबाजों में से पहला जुबा के ऊपर नाम आता है उमेश मांजरेकर का, जो प्लेबॉयज मालवण की ओर से प्रतिनिधित्व किया करते थे। उनके सहयोग में आशीष सेलटकर, बख्तियार खान, वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। वेंगुर्ला टाउन टीम की ओर से सचिन सातारडेकर, इलियास बेहतरीन गेंदबाज अपने जमाने के होकर रहे और उनके कदमों के ऊपर कदम डालकर सफर कर रहे अरविंद नेमलेकर। लेकिन इन चोटी के गेंदबाजों में से एक गेंदबाज है वैभव जाधव, उन्होंने भी बेहतर गेंदबाजी साबित की है पूरे सिंधुदुर्ग स्तर में, स्तर के बाहर, चाहे फ्रेंडशिप चेनुवन हो, चाहे विजय टीम केरवाड़ा हो, चाहे रोइसपुर वेंगुर्ला हो।
वक्त वक्त की बात होती है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त के साथ सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है। अरविंद निमलेकर वही काम किया कर रहे हैं, हौसला बुलंद है, खास करके दिलेरी दिखवाते हैं, कल्पकता दोहराते हैं, संयम बरकरार रखते हैं और यही वजह है उनकी हर गेंद के सामने मुकाबला करते समय चोटी के बल्लेबाजों के बदन को पसीना आता है और यही बात मायने रखते बल्लेबाजी करनी होगी रिचर्ड साल्डाना को। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कवर के दिशा के ऊपर खेला है, मानना पड़ेगा रिचर्ड साल्डाना को क्योंकि आउटफील्ड बेहतर है, लंबा तजुर्बा उनके पास है, संयम बरकरार रखकर उन्होंने 1 रन भागकर पूरा किया क्योंकि उन्हें मालूम है अक्षय के रूप में पहली विकेट 0 के ऊपर खेमे में लौटी है तो पूरी जिम्मेदारी लेकर अपने कंधों के ऊपर फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवाना होगा, तभी बांदेश्वर 11 बांदा की टीम जीत के कगार पर देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अक्षय की जगह के ऊपर नए बल्लेबाज सुहास सावंत, कुल मिलाकर पहले ओवर की 3 गेंदें डाल चुके अरविंद निमलेकर। सावंतवाड़ी जिमखाना मैदान के ऊपर आपको मालूम है सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग के दौरान अरविंद काफी बेहतर उभर के बाहर निकल चुके थे और बेहतर से बेहतर गेंदें डालकर उन्होंने चोटी के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध के रखा था और यही वजह थी वहां पर तमाम दर्शकों के दिलों में जगह बनवाई थी। उनकी बेहतर गेंदबाजी के कारण नेमला की टीम ने ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम रोशन किया था, लेकिन उस टीम के और एक खिलाड़ी रंजन को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि रंजन केनी ने भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर साबित की थी। अरविंद की कितना बढ़िया गेंद थी, सफल होकर खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर समा जाती क्षेत्ररक्षक के हाथ में। नसीब पक्ष में था बल्लेबाज का और यही वजह थी सुरक्षित अपनी विकेट साबुत रखने में कामयाबी हासिल की और वापस खेलने के लिए तैयार। लेकिन शुरुआत से ही बेहतर गेंदबाजी किया करे अरविंद निमलेकर, कितना बढ़िया हर गेंद डालने का उनका तरीका है। टिप्पा खाने के बाद खेलने के ऊपर से खेल दिया, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बेहतरीन फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग। चार रन की सहयोग से 6 रन। रिचर्ड साल्डाना इतने बढ़िया बल्लेबाज है कि थोड़ी वक्त तक मैदान के ऊपर विकेट साबुत रखकर खेल पाते तो लंबी पारी खेलने की काबिलियत उनके बल्ले में है। सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं तो यहां पर हाराकारी करने की जरूरत नहीं। क्रिकेट के परिभाषा में कहा जाता है आ कुत्ते मुझे काट के चला जा। रिचर्ड आपके बल्ले में काबिलियत है, आपके पास टाइमिंग है, फुटवर्क बेहतर आपका हो रहा है और खास करके संयम बरकरार रखकर आप खेल पाते हैं तो बांदेश्वर 11 बांदा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए आप लंबी पारी खेल सकते हो क्योंकि टेनिस क्रिकेट जगत के आप बेहतर बल्लेबाज की हैसियत से आपको दर्शक जानते हैं, पहचानते हैं। सिर्फ संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करने की उम्मीद दर्शकों ने रखी है और बांदेश्वर 11 बांदा टीम के मालिक मकरंद तोरसकर भी यही उम्मीद लेकर मैदान के भीतर बैठे हैं। दर्शकों में मुझे मस्का लगाकर बातें नहीं है, रिचर्ड को कई सालों से मैं बल्लेबाजी करते हुए देखते आ रहा हूं। कई प्रतियोगिता के दौरान लंबी पारियां खेलकर उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच की किताब हासिल की है। चोटी के बल्लेबाजों में से आज जिस नाम से उन्हें जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी सच में उतारने के लिए प्रयास जारी रखना चाहिए रिचर्ड साल्डाना ने। बातों बातों में पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 51 रनों का पीछा करते हुए बांदेश्वर 11 बांदा टीम ने स्कोर खड़ा किया है। 6। नए गेंदबाज की हैसियत से किरण परब, गिरोबा 11 कालेतर टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए किरण परब, चोटी के बल्लेबाज, चोटी के गेंदबाज और बेहतर क्षेत्ररक्षक। सिंधुदुर्ग स्तर में चाहे शुर्रा टाउन हो, चाहे फ्रेंडशिप चेनोवस हो, रोई स्पोर्ट वेंगुर्ला हो, कई प्रतियोगिता के दौरान उन टीमों का प्रतिनिधित्व करते हुए किरण उभर के बाहर निकल चुके हैं। अष्टपैलू खिलाड़ी की हैसियत से काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर थोड़ी सी गेंद भटक गई, उसी का लाभ उठाते हुए 2 रन भागकर पूरे किए और मिसफील्ड करने की
स्कोर हो चुका है 10 रन। बांदा के क्रिकेट के बारे में कहा जाए तो अचानक बांदा, राम भरोसे बांदा, कितनी बढ़िया टीमें होकर गई टेनिस क्रिकेट जगत की। आखिरी गेंद तक दिलेरी दिखवाकर खेलना पसंद करते थे उस टीम के खिलाड़ी। कई सालों से सिलसिला जारी रखा था उन्होंने। जिन्होंने उन टीमों का खेल देखा है वो दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाने वाली गेंद को बेहतर खेला है। मिड ऑफ की जगह के ऊपर आकर क्षेत्ररक्षक फील्ड करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 11। अभी रिचर्ड साल्डाना फिर एक मोतबा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। उनको मुकाबला करना है किरण परब की गेंद का। किरण के पास तजुर्बा है, तजुर्बा दांव पर लगवाते हुए कल्पकता और संयम बरकरार रखते किरण परब को हर गेंद डालनी पड़ेगी, क्योंकि किरण के पास उतनी काबिलियत है। दार्जिलिंग मापसा हो, रणझुंझार, वैभववाड़ी हो, मयूरस्पोर, बंबई हो, चोटी की टीमों के सामने भी किरण ने बेहतर से बेहतर गेंदबाजी साबित की है। स्कोर लेग अंपायर के बगल में खेल दिया, कितना बढ़िया स्ट्रोक, 1 रन की पूंजी। स्कोर हो चुका है 12। हर रन निकालने के बाद कितना स्कोर हो चुका है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, उसी का लेखा जोखा मैं कमेंटेटर के हैसियत से राजा सामान आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हूं। लेकिन काबिल तारीफ स्कोरिंग की काउंटिंग कमेंट्री कक्षा के भीतर हो पा रही है। स्कोरर का नाम है सोहम मयकर। धन्यवाद तो पेश करना चाहता हूं सोयम जी। कवर की दिशा में खेलना पसंद किया था क्षेत्ररक्षक, चोटी के बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभाया। 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 13। सीमित ओवर के मुकाबले में आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जब तक डाली नहीं जा सकती, भकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है और दर्शकों और खिलाड़ियों को पागल बनवाने की काबिलियत रखता है। और यही वजह हजारों की तादाद के ऊपर दर्शक क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक एक नफा तुला मुकाबला उभर के बाहर निकल सके। उसी तरह की क्रिकेट चलती है तो दर्शकों में उत्साह पैदा होता है। किरण परब फिर एक मरतबा कमेंट्री कक्ष की ओर से चले। रिचर्ड साल्डाना को लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। स्कोर हो चुका है 19। मैंने पहले ही कहा था कि संयम बरकरार रखकर रिचर्ड साल्डाना बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं तो उनको आउट करना मुश्किल बात साबित हो सकती है। सीधे बल्ले से खेला है, कितना बढ़िया बल्लेबाजी का दायित्व, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेकर। शुरुआत में विकेटों का पतन होता है तो दबाव का चक्रव्यूह भेदना मुश्किल बात। रिचर्ड साल्डाना की तारीफ करनी होगी। बातों बातों में 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 51 रनों का पीछा करते हुए स्कोर हो चुका है बांदेश्वर 11 बांदा टीम का 20 रन। पूछने की जरूरत नहीं, बिना दिक्कत क्रिकेट खेलो और बिना दिक्कत क्रिकेट की मजा लूटो। रिचर्ड साल्डाना का बल्ला चल रहा है और खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है बांदेश्वर 11 बांदा टीम के डगआउट में। चेहरे के ऊपर मुस्कान दिखाई दे रही है हर सदस्य के। चेहरे की मुस्कान सजने सजाने से नहीं आती, माहौल पैदा होना चाहिए, तभी चेहरे के ऊपर खुशी की लहर झूम कर नाचती है। कमेंटेटर के हाशियत से कई कमेंटेटर मालवण के इस बोर्डिंग मैदान के ऊपर मौजूद है, लेकिन धन्यवाद तो पेश करना चाहता हूं, इतना बढ़िया माहौल पैदा किया है देवबाग क्रिकेट क्लब ने। और यही वजह, चाहे खिलाड़ी हो, कमेंटेटर हो, अंपायर हो, उनको एक सुनहरा माहौल देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज कमेंटेटर के हाशियत से मैं किस्मत वाला हूं, क्योंकि मेरे सहयोगी कमेंटेटर और करीब के दोस्त अशोक नाइक यहां पर मौजूद है, जो शिरोडा से यहां पर विहरण पेशकश करने के लिए उन्होंने कोशिश की थी शुरुआत में और बेहतरीन फनकारी करके दर्शकों के दिलों में जगह बनवाई थी। एक जमाना था कमेंटेटर के हाशियत से शांताराम कांदलगांवकर, उनके सहयोग में विहरण पेशकश करने का मौका कई बार हमें मिला है। चाहे अशोक नाइक हो, चाहे मैं राजा सामन, हमारे बगल में बैठा करते थे शंकर घारे और खास करके समीर पांडरे। ये सिलसिला कई सालों से जारी रखा था। शांताराम कांदलगांवकर आज जगत में नहीं है,
होणारा सामना महालक्ष्मी देवबाग विरुद्ध गिरोबा काळेतर. महालक्ष्मी देवबाग संघाच्या सर्व खेळाडूंनी जवळपास राहायचं आहे. सामना हा संपल्यानंतर एक 5 मिनिटातच दुसरा पुढील सामना सुरू होईल. 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है 24 रन. हवा में गेंद कवर के दिशा के ऊपर लॉलीपॉप जैसा कॉट लपक लिया और आखिरकार बड़ी मछली रिचर्ड साल्डाना के रूप में जाले में फंस गई. दूसरे विकेट चौबीस रन के ऊपर दूसरी विकेट रिचर्ड साल्डाना के रूप में. रिचर्ड साल्डाना के विकेट का पतन होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए टेनिस क्रिकेट जगत के जिनको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, दाजी नाइक जैसे ही मैदान के ऊपर खेलने के लिए मैदान के भीतर देखे दर्शकों ने, जैसे ही मैदान के भीतर बल्लेबाजी करने के लिए दाजी नाइक उतरे, उनको देखने के बाद तालियां गूंजने लगी क्योंकि दाजी का दावित्व दर्शकों को पता है, क्योंकि कई प्रतियोगिता के दौरान उनको बेहतर से बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दर्शकों ने देखा है और दर्शक चाहते ही आज भी उनका बल्ला चले और छक्के चौकों की बौछार देखने का मौका मिले. बांदेश्वर 11 बांदा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कप्तान की जिम्मेदारी लेकर दाजी नाइक मैदान के भीतर रिचर्ड साल्डाना के जगह के ऊपर साथ देने के लिए सुहास का ग्लेन फेरिक मोटरबा गेंदबाजी की पूरा संभालेंगे अपने रनिंग मार्क के ऊपर. मंडळाच्या वतीने कसवकर यांचं मी हार्दिक स्वागत करीत आहे. ग्लेन की ओर से काफी उम्मीद की जा रही है. पूरी तरीके से संयम बरकरार रखकर उनको हर गेंद डालनी होगी. कमेंट्री कक्षक की ओर से चले सुहास को ऑफ के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, चकमा खाया, भाग्यशाली रहे, 1 रन का मौका मिला 22 के रूप में. विकेट कीपर ने भी वहां पर चकमा खाया और यही वजह है कि 22 के हैसियत से 1 रन भागकर पूरा करने का मौका मिला. 1 रन की सहयोग से 25 रन का फासला पूरा किया है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद. ग्लेन फेरिक मोतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे. कमेंट्री कक्षक की ओर से चले, उनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है. पूरी तरीके से संयम बरकरार रखकर उनको गेंद डालनी होगी. दाजी नाइक ने संयम बरकरार रखकर मिड विकेट की दिशा के ऊपर खेला. शॉट मिड विकेट के ऊपर बैकअप किया जाता, तब तक 1 रन की पूंजी सीधी विकेट कीपर के दस्तानों पे, तब तक 2 रन पूरे किए थे. 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद. देवबाग क्रिकेट का लेखा जोखा पेशकश किया जाए तो एक जमाना था प्रगति देवबाग, महापुरुष देवबाग, नु शांता कुरुष देवबाग, नु शांता कुरुष देवबाग और खास करके झुलझाल दांडी. कॉर्नर के ऊपर से खेला है, आसमान को छूते ना छूते गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हुई है. अंपायर की सहयोग से 33 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. पहले विकेट के रूप में अक्षय, दूसरे विकेट के रूप में रिचर्ड साल्डाना. दाजी नाइक फिर एक मरतबा खेलने के लिए तैयार. ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को कवर और पॉइंट की दिशा के ऊपर खेला. शतरक्षक बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी. एक छक्का मुकम्मल करने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर संयम बरकरार रखते 1 रन सिंगल भागकर पूरा किया. इसी को कहते हैं काबिल तारीफ बल्लेबाज. कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है. 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 रन 51 रनों का पीछा करते हुए मालवण के बोर्डिंग मैदान के ऊपर बांदेश्वर 11 बांदा टीम सेकंड इनिंग में वापस गौर से सुनो 34 रन बनवा चुकी है. 34 रन बनवा चुकी है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद. गेंदबाज की हैसियत से अरविंद कमेंट्री कक्षक की ओर से चले.
उठाकर मारने का प्रयास किया मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर, डीप मिड विकेट की तरफ क्षेत्ररक्षक बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से 35 रन का फासला पूरा किया है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए गिरोबा 11 कालेतर टीम ने 50 रन बनवाए थे 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो 51 रनों का पीछा करना है जीत हासिल करने के लिए बांदेश्वर 11 बांदा टीम को, और उसी 51 रनों का पीछा करते हुए दाजी नाइक और सुहास कलाई का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन खेला है। शॉट मिड विकेट के ऊपर बैकअप किया जाता, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से 36 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अरविंद नेमलेकर कितना बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व निभा रहे, और खास करके तारीफ करनी होगी कप्तान की कप्तान की, क्योंकि कप्तान के हैसियत से बल्लेबाजी की धुरा संभालते हुए दाजी नाइक भी उबर कर बाहर निकल रहे हैं। तो बेहतर गेंदबाज बेहतर बल्लेबाज, 2 चोटी के खिलाड़ियों के बीच घमासान युद्ध। थोड़ी वक्त में फैसला होगा कि बल्लेबाजी हावी होती है या गेंदबाजी हावी होती है। उठाकर मारने का प्रयास किया, और यहां पर देखो संयम से बिखर गए, कॉट होने का संभव था, लेकिन आसान सा मौका, सुनहरा पल, लाभ उठा नहीं सके और जीवनदान दिया दाजी नाइक जैसे चोटी के बल्लेबाज को। यह जीवनदान काफी महंगा साबित हो सकता है क्रिकेट के परिभाषा में कहा जाए तो, क्योंकि दाजी का कॉट मुकम्मल कर पाते तो पूरी मैदान के भीतर सन्नाटा छाता और दबाव की स्थिति पैदा होती बांदेश्वर 11 बांदा टीम के डगआउट में, लेकिन दाजी को जीवनदान मिला और उत्साह पैदा हुआ बांदेश्वर 11 बांदा टीम के डगआउट में। अरविंद नेमलेकर फिर एक मरतबा चले, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व निभा रहे थे, लेकिन उतनी बढ़िया बल्लेबाजी फुटवर्क दिखवाते हुए अरविंद नेमलेकर फिर एक मरतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। उनकी गेंद का मुकाबला करने के लिए दाजी नाइक स्ट्राइक के ऊपर मौजूद। ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहता, पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर भेज दी 6 रन के लिए। कितना करने के लिए सिर्फ 4 रन की जरूरत, 3 रन की जरूरत, 48 रन बनवाए हैं, तो जीत हासिल करने के लिए सिर्फ 3 रन की जरूरत है बांदेश्वर 11 बांदा टीम को। मकरंद तोरस्कर डगआउट में बैठे हैं। कला क्रीड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका काफी बढ़िया दायित्व रहा है सिंधुदुर्ग स्तर में। मैं आंखों के सामने कई बार उनको माहौल पैदा करते हुए देखा है, और हमारे करीब के दोस्त भी रह चुके हैं। एक जमाना था काबिल तारीफ क्रिकेट भी खेला करते थे मकरंद तोरस्कर। अपने जमाने के चोटी के खिलाड़ी के हैसियत से उनको जाना जाता था, पहचाना जाता था। बंबई रणजी ट्रॉफी के कई खिलाड़ी उन्होंने सिंधुदुर्ग स्तर में उतारे थे सावंतवाड़ी जिमखाना मैदान के भीतर। दर्शकों ने वो क्रिकेट देखी है, उसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा मकरंद तोरस्कर को। 1 रन भागकर पूरा किया, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। अभी जीत के ऊपर मोहर लगवाने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत, लेकिन रिचर्ड साल्डाना की तारीफ करनी होगी। मैंने पहले ही कहा था संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी कर पाते हैं, तो अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत उनके बल्ले में है। और जिस तरह की पेशकश मैंने की थी उस तरह की बल्लेबाजी साबित करवाते हुए उन्होंने अपने टीम को जीत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया अंपायर उमेश मांद्रेकर जी ने। 50 रन पूरे किए हैं, तो जीत के ऊपर मोहर लगवाने के लिए 1 रन की जरूरत।
स्क्वायरलेग अंपायर के बगल में खेला, 1 रन भागकर पूरा किया और उसी 1 रन की सहयोग से जीत के ऊपर मोहर लगवा दी ताजी नाइक ने। और खास करके जीत मुकम्मल करने की वजह से बांदेश्वर 11 बांदा टीम झूम कर नाच रही है। मालवन के बॉर्डिंग मैदान के भीतर उनका उत्साह देखने का मौका मौजूद हुआ है दर्शकों को। हॅलो, यापुढील होणारा सामना गिरोबा काळेथर विरुद्ध महालक्ष्मी देवबाग, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी मान्यवर कक्षासमोर यायचं आहे।